हरिओम, जय श्री कृष्ण। आओ हम अभी स्वतंत्र भारत की जो जन्म कुंडली है उसके साथ वर्तमान जो समय है 16/7/2020 से 16/8/20 के बीच का समय हम कंपेयर करते हैं कि कैसे होने जा रहा है। तो स्वतंत्र भारत की अपना वर्तमान समय की 16/7/2020 से 16/8/20 की जो कुंडली है वो इस प्रकार है। लग्न में वृषभ का चंद्र शुक्र है, मिथुन राशि का बुध और राहु है, तीसरे स्थान में कर्क का सूर्य है, अष्टम स्थान में धनु का गुरु है, वक्री है, केतु है और प्लूटो है। भाग्य स्थान में मकर का शनि, वो भी वक्री है। कर्म स्थान में नेपच्यून है, कुंभ का। लाभ स्थान में मीन का मंगल है और 12वां स्थान में मेष का अर्चल है। इसके साथ में हम स्वतंत्र भारत की कुंडली की कंपेयर करेंगे 1947 रात को 12:05 न्यू दिल्ली। तो वो भी वृषभ लग्न की कुंडली है और उसमें लग्न में राहु है, दूसरे भाव में मिथुन का मंगल और अर्चल है, तीसरे भाव में शनि बुध शुक्र चंद्र और सूर्य है, पंचम भाव में कन्या का नेपच्यून है, छठे भाव में तुला का गुरु है, सप्तम भाव में ये केतु है। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली में तो उल्टा काल सर्पयोग है, केतु और राहु के बीच में सब ग्रह है। तो उसको हम लोग तो राहु काल सर्पयोग मानते ही नहीं, पर इधर हमारे देश में बहुत सारे पंडित ऐसे भी हैं कि इसको भी काल सर्पयोग माना जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल बराबर नहीं है। क्यों? राहु माने मुख, सर्प का मुख और केतु माने पूछ, और राहु उल्टा चलता है तो वृषभ से मेष में आएगा, मीन में आएगा, ऐसा। तो वहाँ सब खाना खा लिए तो वो कुछ काल सर्पयोग जैसा मेरे को तो नहीं दिखता है, उल्टा काल सर्प। हाँ, संघर्ष स्थान में ये पाँच ग्रह है, ये शनि बुध शुक्र चंद्र और सूर्य, वो भारत को संघर्ष कराते ही रहेगा और भारत संघर्ष करके बाहर आएगा, नाम रोशन करेगा, ऐसा इंडिकेट करता है। तो आओ पहले हम देखें वर्तमान समय में लग्न में चंद्र और शुक्र की होती बहुत ही अच्छी पोजीशन एट प्रेजेंट स्वतंत्र अपना एट प्रेजेंट भारत देश की है। क्यों? चंद्र पराक्रम स्थान का मालिक, क्योंकि लग्न में उच्च का होके बैठेला है, साथ में शुक्र स्वग्रही है। तो केंद्र में लग्न माने केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव, लग्न का बहुत बड़ा महत्व है। तो लग्न में वृषभ का शुक्र मालव्य योग का पंच महापुरुष जो योग है उसमें मालव्य योग कर रहा है। तो एट प्रेजेंट भारत की पोजीशन बहुत ही बढ़िया है और विश्व में भारत का नाम बहुत बड़ा नाम है अभी एट प्रेजेंट। तो और नाम बढ़ते ही जाएगा आगे। वो क्यों आगे बढ़ेगा उसको बाद में चर्चा करता हूँ। एट प्रेजेंट तो बहुत बढ़िया पोजीशन में है भारत। आर्थिक दृष्टि से ऐसा देखने जाएगा तो मिथुन का बुध स्वग्रही और उच्च का राहु, वो भी आर्थिक पोजीशन तो अच्छी बोली जाती है। फिर परंतु थोड़ा बेट लग गया है कि व्यय स्थान का मालिक मंगल लाभ स्थान में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से ये बुध और राहु को देख रहा है, जो केंद्र योग कर रहा है। तो जो कमाई होती है वो खर्च हो जाता है। मंगल व्यय स्थान का मालिक है तो खर्च हो जाता है, तो थोड़ा टेंशन वाला पीरियड है। और वैसे भी स्वतंत्र भारत की कुंडली में भी व्यय मंगल धन भाव में बैठेला है, उसके ऊपर अभी गोचर का मंगल उसके साथ भी केंद्र योग कर रहा है। तो ज़रा आर्थिक रीत से थोड़ा बहुत टेंशन वाला पीरियड ये रीत से चल रहा है। और ये जो बुध और राहु है उसके ऊपर अष्टम स्थान में जो गुरु है, गुरु एक कुंडली में मारक बनता है। शुक्र के लग्न में गुरु मारक बन जाता है। तो मारक बन के वो गुरु अष्टम स्थान में बैठ के ये बुध और राहु को देख रहा है। तो राहु गुरु का प्रतियोग, इसको विप्र चंडाल योग बोला जाता है। तो विप्र चंडाल योग चालू है तो वो उसमें साथ में मंगल की भी दृष्टि ये बुध और राहु के ऊपर। तो
आर्थिक स्कैंडल बहुत बाहर आएंगे। ये महीने एक डेढ़ महीने के समय में आर्थिक स्कैंडल बहुत बाहर आएंगे। उसमें ये जो चंद्र शुक्र जो लग्न में, तो स्वतंत्र भारत की कुंडली में भी लग्न में राहु है, तो ये राहु के ऊपर जो चंद्र शुक्र आ गया तो जात जात का भारत का स्कैंडल सब बाहर आते जाएगा। ये हमें अगले एक दो महीने में ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है। दूसरे भाव में बुध राहु बुध बहुत कौटल्य की जो चाणक्य नीति है, वो नीति का हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सब मिलके जो कौटल्य की चाणक्य नीति के हिसाब से बहुत आर्थिक जो स्कैंडल चलाते, स्कैंडल जिसने किया है वो सबका स्कैंडल बाहर आएगा और आर्थिक प्रयोजन बहुत अच्छी तरह करेगा। फिर भी अभी तो टेंशन तो है ही। और पराक्रम स्थान में सूर्य है, तो तीसरे स्थान में सूर्य, पराक्रम स्थान में सूर्य का होना अच्छा है, पर अपने स्थान से वो 12 में थोड़ा वो पॉइंट बिगड़ जाता है, पर फिर भी सूर्य पराक्रम स्थान में अच्छा ही बोला जाता है। अष्टम स्थान में स्वग्रही गुरु है, वो वक्री है, केतु और प्लूटो है, तो ये गुरु अष्टम स्थान में रहता है तो लाभ स्थान का मालिक है और साथ में अष्टम स्थान का भी मालिक है। ऑल ऑफ सडन इनकम बढ़ सकती है, और अष्टम स्थान में ऑल ऑफ सडन इनकम जो जिसको बोला जाता है, और ये गुरु राहु के ऊपर दृष्टि करने से विप्र चंडाल योग बनाता है। जन्म का मंगल के साथ भी ये गुरु दृष्टि कर रहा है, जन्म का मंगल भी वह स्थान का मालिक है, उसके ऊपर एक गुरु दृष्टि कर रहा है। तो ये जो राहु गुरु का विप्र चंडाल योग है, बहुत आर्थिक स्कैंडल बहुत बाहर आएगा। अभी एक ऐसा ये पोजीशन एटलीस्ट अगले महीने में बुध जब भी कर्क राशि का हो जाएगा और सितंबर में राहु जब भी वृषभ राशि में आ जाएगा, तो उसके बाद अलग प्रकार का स्कैंडल होएगा। पर अभी एट प्रेजेंट जो आर्थिक स्कैंडल चल रहा है वो सब बहुत बाहर आने वाला है, एक डेढ़ महीने में ऐसा दिखने में आता है। वर्तमान समय में भाग्य स्थान में स्वग्रही शनि वक्री है, ये बहुत बड़ा शुभ चिन्ह भारत देश के लिए है। क्यों? वृषभ लग्न में शनि योग कारक और बाधक दोनों बनता है, तो थोड़ी बाधा आ गई हम लोग को। अभी योग कारक करके मैं तो एक सजेशन देता हूँ, हमारा भारत देश के सभी नागरिकों और सब लोग, हम लोग सबको शनि का जाप, देश के हित में शनि का जाप करते रहना मांगता है। तो ये शनि अगले 5 बरस माने जून 2022 तक वो मकर राशि में रहेगा और उसके बाद कुंभ राशि में 2.5 बरस, तो अगले 5 बरस में 4.5-5 बरस में भारत को बहुत ही अच्छी पोजीशन में रख देगा। क्यों? शनि वृषभ लग्न में योग कारक भी है, तो ये 5 बरस बहुत ही मजबूत भारत की पोजीशन बनने वाली है। मंगल है लाभस्थान में, वो और उसका मालिक गुरु खड्डे में गिर गया है, पर स्वग्रही है, तो ये मंगल व्ययस है। तो जो हम लोग फॉरेन कंट्री के साथ जो काम करते हैं उसमें अगर हम लोगों ने ख्याल नहीं किया तो जो नफ़ा मिलता है उसमें नुकसान भी हो सकता है। माने बहुत बड़ा उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ होने का चांस दिखता है फॉरेन कंट्री के साथ। अगर हमने स्वतंत्र का काम किया तो नुकसान है, तो अगर जॉइंट वेंचर में किया तो फाइन अच्छा है। क्यों? मंगल सप्तम स्थान का मालिक होकर लाभ स्थान में बैठे रहे, तो जॉइंट वेंचर में काम किया हम लोग ने तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अपना प्रदेश के साथ भी जॉइंट वेंचर में काम किया तो फ़ायदा होएगा, अकेले काम किया तो नुकसान होएगा, ऐसा दिखने में आता है। तो ऐसे ओवरऑल देखने जाएगा तो हमारा जो स्वतंत्र भारत का मंगल के साथ एट प्रेजेंट गोचर का मंगल का केंद्र योग अच्छा नहीं है, इसलिए आर्थिक
खींचतान अभी चालू है, पर वो निकल जाएगा। और सबसे बड़ी तो बात ये है कि जो हमारे देश में पंचम स्थान का मालिक बुध धन स्थान में सोगरई होके बैठा है उच्च का राहु के साथ, तो पंचम स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि है और पंचम स्थान का मालिक बुध है उसके ऊपर भी मंगल की दृष्टि है। तो शेयर बाज़ार में बहुत बड़ा फ़ायदा होने को जा रहा है। अगर हमने प्रदेश के साथ मिलके शेयर बाज़ार का ट्रेनिंग किया या तो प्रदेश की कंपनी में शेयर बाज़ार का काम किया तो हमें फ़ायदा हो सकता है। उसमें भी जॉइंट वेंचर में कुछ भी शेयर बाज़ार का काम किया तो फ़ायदा मिलेगा, ऐसा दिखने में खुला आता है। तो ओवरऑल देखने जाएगा तो भारत की कुंडली बहुत ही मजबूती को पकड़ रही है। अगले 5 वर्ष में भारत का नाम देश और दुनिया में बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, ऐसा दिखने में आ रहा है। ये शनि 5 वर्ष में हम लोग को बहुत अच्छी पोजीशन में रख देगा। हमें अभी नवंबर से गुरु भी भाग्यस्थान में शनि के साथ बैठेगा तो आ जाएगा। तो वो गुरु मकर राशि में तो नीच का होता है, पर सोगरई शनि के साथ बैठने से गुरु का भी नीचभंग हो जाता है। तो वो गुरु और शनि 2021 का पूरा बरस साथ में रहने वाला है। तो ये दोनों मिलके भारत को बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में रख देगा। भारत का नाम देश और दुनिया में बहुत बढ़िया हो जाएगा। नौकरियां वर्ग के लिए देखे जाएंगे तो लाभस्थान में जो मंगल है वो एट प्रेजेंट अष्टम से जो नौकरी का स्थान है उसके ऊपर देख रहा है, और भाग्यस्थान में जो शनि है वो दशम दृष्टि से तुला राशि में 6ठे स्थान में देख रहा है। ये शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि, ऐसा मानने में आता है कि शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि जो भी भाव के ऊपर आती है वो भाव का पहले तोड़फोड़ और नवसर्जन करता है। तो नौकरी के फील्ड में अभी सब बहुत बड़ा चेंजेस अगले 2 साल में होने जा रहा है। क्यों? तुला राशि शनि की उच्च राशि है और तुला राशि वायु तत्व की राशि है। तो अगले 2 साल 2.5 साल में अभी हम ऑनलाइन नौकरी का प्रमाण बहुत बढ़ जाएगा, और ये ऐसा दिखने में आता है। और ये मंगल और शनि दोनों साथ में जो 6ठे स्थान पे दृष्टि कर रहा है, तो जो 6ठा स्थान है वो दुश्मन का स्थान है, उसके ऊपर मंगल शनि की साथ में दृष्टि आना, तो हम लोग को शत्रु स्थान भी बोला जाता है 6ठा। तो हम लोग को शत्रु परेशान करने की बहुत कोशिश करेंगे, फिर भी हम लोग बहादुरी से बाहर आएंगे। और ये मंगल अभी 16 अगस्त को मेष राशि का हो जाएगा, तभी भी वो 6ठे स्थान पे दृष्टि करने वाला है। शनि तो वहाँ पे ही रहने वाला है, तो मंगल मेष राशि का 16 अगस्त से हो जाएगा। और एट प्रेजेंट जो शुक्र मिथुन राशि अपना वृषभ राशि में वो 1 अगस्त से मिथुन राशि में आ जाएगा। तो वहाँ पे बुध शुक्र और राहु रहेगा, तो बाद में बुध निकल जाएगा, पर शुक्र और राहु 1 महीना तो रहेगा, बाद में सितंबर में राहु निकल जाएगा। तो जो 1 महीना रहेगा वो उसमें भी अलग अलग प्रकार के स्कैंडल आ जाएंगे, वो ऐसा खुला दिखने में आता है। भारत बहुत पराक्रमी देश है और अपने पराक्रम से अपने विरोधियों के ऊपर मात करेगा। अभी जब भी मेष का मंगल होएगा तो तीसरे स्थान पे जो पराक्रम स्थान जो अड़ोस पड़ोस का स्थान है उसके ऊपर मंगल की दृष्टि आएगी। मेष का मंगल हो और शनि की दृष्टि है तो ऑलरेडी है, तो शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि तीसरे स्थान में आएगी। जब स्वतंत्र भारत के जो 5 ग्रह है वो 5 ग्रह के ऊपर आएगी। तो ये पड़ोस के साथ मेरे से हिसाब से 16 अगस्त से 4 अक्टूबर 16 अगस्त से 4 अक्टूबर और बाद में दिसंबर से फरवरी ये योग रहने वाला है। तो ये पीरियड में युद्ध का वातावरण हो जाएगा और
मेरे को तो लगता है कि ये छोटा बड़ा युद्ध हो जाएगा। आप फिर से नोट कर लो, 16 अगस्त से 4 अक्टूबर और दिसंबर से फरवरी, ये पीरियड में जब मेष का मंगल रहेगा और चतुर्थ दृष्टि से तीसरे स्थान पे रहेगा। स्वतंत्र भारत की कुंडली में भी जो 5 ग्रह है उसके ऊपर भी दृष्टि मंगल की आएगी। तो ये और शनि की दृष्टि है, तो शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि जब जैसे सप्तम स्थान पे दृष्टि करे, छठे स्थान पर दृष्टि करे, वैसे पराक्रम स्थान पे भी शनि मंगल की दृष्टि आने वाली है। तो पराक्रम में बढ़ोतरी होगी और तोड़फोड़ और नवसर्जन, ये शनि मंगल का एक गुण है, तोड़फोड़ और नवसर्जन। तो पड़ोसी मुल्क के साथ भी तोड़फोड़ और नवसर्जन हो जाएगा। हम अपने पराक्रम से दुनिया में बहुत बड़े नाम हमारा देश का हो जाएगा। हरिओम।